नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। कानपुर से एक अहम खबर, जहां बिकरू कांड के गैंगस्टर्स की अवैध संपत्ति अब जब्त होगी। विकास दुबे के करीबी जिलेदार सिंह समेत 3 की संपत्तियों की जांच पूरी हुई है। अन्य गैंगस्टर्स की संपत्तियां भी मूल्यांकन के बाद जब्त की जाएंगी। पुलिस ने 30 आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। 30 आरोपियों में जिलेदार सिंह, खजांची, जय वाजपेयी जैसे नाम भी शामिल हैं। जय वाजपेयी की संपत्ति पहले ही कुर्क की जा चुकी है और अब ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां अन्य गैंगस्टर्स की संपत्ति भी मूल्यांकन के बाद जब्त की जाएगी। विकास दुबे के करीबी जिलेदार सिंह समेत 3 की संपत्तियों की जांच पूरी हुई है। बिकरू कांड के गैंगस्टर्स की अवैध संपत्ति को जब्त किया जाएगा। कानपुर से ये बड़ी जानकारी। और अब बात भाजपा के हाईटेक प्रचार की, जिसके लिए एलईडी रथ को रवाना किया जा रहा है। तो सीएम योगी आज एलईडी वैन को हरी झंडी दिखाएंगे लखनऊ में, जहां पार्टी कार्यालय से रवाना होगी एलईडी वैन और थोड़ी ही देर में पार्टी दफ्तर पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। यूपी की सभी विधानसभा सीटों पर ये एलईडी वैन पहुंचेगी। वैन के जरिए भाजपा सरकार की रैलियां दिखाई जाएंगी। तो वर्चुअल ये रैलियां होंगी, जिनका माध्यम ये एलईडी वैन्स बनेंगी। 25 जनवरी से भाजपा शुरू करने वाली है अपनी वर्चुअल रैलीज। तो जहां इन रैलियों के माध्यम से अपने कार्य दिखाए जाएंगे। कई सॉन्ग हैं पार्टी को डेडिकेटेड, पार्टी की योजनाओं को बताते हुए, दिखाते हुए प्रदेश में पिछले 5 सालों में कैसा काम किया है, कितनी मजबूत योगी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, ये बताएंगी एलईडी रैलियां। और 25 तारीख से वर्चुअल रैलियां भी इसके माध्यम से शुरू हो जाएंगी। और शैलेश अरोड़ा हमारे संवाददाता लखनऊ से ज्यादा जानकारी देंगे। शैलेश, आज एक बड़ा आयोजन बीजेपी की ओर से किया गया है। हालांकि संख्या कोरोना की गाइडलाइन को देखते हुए ही तय की गई होगी, ऐसी उम्मीद हम कर सकते हैं। किस तरह से कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, कब से इसकी शुरुआत होगी आज? देखिए, बिल्कुल अनु, देखिए आज यहाँ से 403 विधानसभाओं के लिए एलईडी रथ जो है, जो प्रचार वाहन है भाजपा के, वो निकलेंगे। यहाँ पर इस समय भाजपा कार्यालय मौजूद है। और अगर आप बात करें तैयारी की, तो देखिए ये सामने वो तैयारी की गई है पूरी। और यहाँ पर देखिए अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो भी पहुंचे हैं इस समय। अभी बिल्कुल मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं, उन्हीं का इंतजार हो रहा था। इससे पहले अगर बात करें तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, जो यूपी के सह चुनाव प्रभारी भी हैं, वो आ चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ये सभी लोग आ चुके हैं। और बस अब तक कुछ ही देर में यहाँ पर ये जो एलईडी वाहन, जिनकी तस्वीरें अभी हमने आपको दिखाई, वो यहाँ से रवाना किए जाएंगे। अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे। उनका कार्यक्रम 9:30 बजे का था, लेकिन सुबह से ही जो मौसम है वो गड़बड़ है। यहाँ पर बरसात हो रही है लगातार, लेकिन यहाँ पर मुख्यमंत्री आए हैं और आज इन 403 एलईडी वैन को मुख्यमंत्री हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। और देखिए मुख्यमंत्री इस समय मंच की तरफ आ रहे हैं। मैं अपने कैमरा सहयोगी हरिओम से कहूंगा वो तस्वीरें दिखाएं। देखिए मुख्यमंत्री जो है इस समय मंच पर आ चुके हैं और यहाँ से हम तस्वीरें जो है आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री जो है मंच पर आ चुके हैं। बरसात हो रही है और यहाँ से अब कुछ ही देर में मुख्यमंत्री जो है वो हरी झंडी दिखाकर इन सारे वाहनों को रवाना करेंगे। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें। और आज से ये सभी रथ जो है वो 403 विधानसभाओं में चले जाएंगे और वहां पर जाकर ये जो भाजपा ने अपना गीत लॉन्च किया है, जो प्रचार कैंपेन लॉन्च किया है, इन सभी को दिखाएंगे और लोगों के बीच तक ये बात पहुंचाई जाएगी। आप देख सकते हैं, आप देखिए सीधे यहाँ पर ये तस्वीरें जो है, राज्य के, ये देखिए आप सीधी तस्वीरें, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, इसके अलावा केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम स्वतंत्र देव सिंह, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, ये सभी लोग यहाँ पर इस समय मौजूद है। हमारे केंद्रीय मंत्री, उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी आदरणीय अनुराग ठाकुर, आप देख सकते हैं तस्वीरें इस समय। और यहाँ पर इस समय स्वतंत्र देव सिंह जो है वो मंच से बोलते हुए, उनको हम देख पा रहे हैं। और ये जितने एलईडी वाहन है वो इस समय यहाँ पर लगे हुए हैं। केंद्र और राज्य सरकार ने जो गरीब कल्याण के लिए काम किया है, ये 403 विधानसभाओं में ये बैन जाएगी अपनी रथ।
और सभी विधानसभाओं जी केंद्र सरकार। शैलेश, तो ये तस्वीरें हम देख रहे हैं जहां मंच पर बारिश हो रही है, बावजूद इसके सभी ये नेता मौजूद हैं। अनुराग ठाकुर हम तस्वीरों में देख रहे हैं, स्वतंत्र देव सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम भी इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। ये यहाँ पर जी, और सुबह से ही आप ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। 5 सालों में काम किया है यूपी में। 2017 के पहले की सरकार बनने के बाद गुंडा राज। और इस समय देखिए स्वतंत्र देव सिंह जो है वो बता रहे कि किस तरह से 5 साल में सरकार ने काम किया है, किस तरह से गुंडा राज को लेकर जो बार बार सरकार कहती है कि गुंडा राज का खात्मा किया है, जो माफिया थे वो जेलों में बंद है, उन सबको वो लगातार उसी बात को यहाँ पर दोहरा रहे और कह रहे कि अगर दोबारा प्रदेश में सुरक्षा का माहौल चाहिए, आगे भी योजनाओं का लाभ चाहिए, और तो एक बार फिर से भाजपा सरकार को लाना होगा। जो भाजपा का कैंपेन है उस कैंपेन को आज से जगह जगह लेकर जाएंगी एलईडी वैन। उस गीत को जो लॉन्च किया गया भाजपा की तरफ से उसको लेकर लोगों के बीच में जाएंगी ये वैन। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें यहाँ से बस कुछ ही मिनट में। गुंडा ही नहीं कर सकता है, गुंडागर्दी समाप्त करने का काम किया हूँ। और ऐसे भ्रष्ट और बेईमानों के प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाने वाली पहली उत्तर प्रदेश की सरकार कोई है, कारण योगी सरकार है मित्रों। इसलिए आज मैं जनता के बीच में जा रहा हूं, जनता का आशीर्वाद लेने के लिए, जन समर्थन प्राप्त करने के लिए कि हमारे सामने आदरणीय मोदी जी ऐसा नेतृत्व है, राज्य के अंदर योगी ऐसा नेतृत्व है, गरीबों के कल्याण के लिए भ्रष्टाचार जो नारा दिया था वह समाप्त किया, गुंडागर्दी समाप्त किया है। मैं आपके बीच में आया हूँ, फिर आपका आशीर्वाद इसलिए हम सबको प्राप्त हो और पुनः सरकार बनाएंगे और सरकार बनाकर पुनः गरीबों की सेवा करना यही जीवन का लक्ष्य है, हम सबका मकसद है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम। धन्यवाद। मैं इसी कड़ी में अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय केशव जी से आग्रह करूंगा कि प्रचार शुभारंभ के अवसर पर हम सबको संबोधित करें। भाई आईडी को माइक के पास रख दो, स्पीकर के पास। मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे मैं हट रहा हूँ सामने से, ठीक है। श्रीमान स्वतंत्र देव जी, हमारे केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश चुनाव के सह प्रभारी अनुराग ठाकुर जी, हमारे गोविंद नारायण शुक्ला जी और सभी संगठन के साथी, आज भारतीय जनता पार्टी का प्रचार रथ योगी आदित्यनाथ जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान स्वतंत्र देव जी, हमारे केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश चुनाव के सह प्रभारी आदरणीय अनुराग ठाकुर जी, हमारे गोविंद नारायण शुक्ला जी और सभी संगठन के साथी, आज भारतीय जनता पार्टी का प्रचार रथ जो हमने किया है वह जन जन को बताने को, जन जन तक पहुंचाने को आज प्रचार रथ जा रहा है। लेकिन प्रचार रथ जाने के पहले मैं इतना कहना चाहता हूं कि भाजपा की जब से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनी है तो प्रगति हुई, तो किसकी? किसानों की। प्रगति किसकी हुई? नौजवानों की। प्रगति किसकी हुई? महिलाओं की। प्रगति किसकी हुई? गरीबों की। प्रगति किसकी हुई? गांवों की। प्रगति किसकी हुई? जिनकी जरूरत थी। और पलायन किसका हुआ? उत्तर प्रदेश से तो दंगाइयों का। पलायन किसका हुआ? तो अपराधियों का। पलायन किसका हुआ? तो व्यभिचारियों का। पलायन किसका हुआ? तो माफियाओं का। पलायन किसका हुआ? तो गुंडागर्दी करने वाले, कब्जा करने वालों का। और प्रगति हुई मेरे प्रदेश की। और अब जब से भाजपा सरकार है, अब पलायन करवाने वालों का पलायन हो रहा है। अब कोई माई का लाल पलायन नहीं करवा सकता उत्तर प्रदेश के किसी नागरिक का। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इसीलिए मैं कहता हूं उत्तर प्रदेश से पलायन करने को मजबूर हुए, पलायन करवाने वाले, इसीलिए यूपी मांगे फिर से भाजपा सरकार, फिर एक बार भाजपा सरकार, यूपी मांगे भाजपा सरकार। इसलिए मैं आप सब लोगों से यह प्रचार रथ जो हमारा जा रहा है, 5 साल की उपलब्धियों को लेकर के जा रहा है, सपा बसपा के कार्यकाल में हुई गुंडागर्दी की जानकारी लोगों तक फिर से पहुंचाने जा रहा है। इसलिए उत्तर प्रदेश ने मन ठाना है फिर से भाजपा की सरकार बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस अवसर पर अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह करूंगा कि हम सबको संबोधित करें, मीडिया के बंधुओं को संबोधित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी।
भारतीय जनता पार्टी के 403 विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार अभियान का शुभारंभ हो रहा है। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश के हमारे कर्मठ और लोकप्रिय अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश के चुनाव के सहप्रभारी केंद्रीय मंत्री माननीय श्री अनुराग ठाकुर जी, प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, देश के महामंत्री श्री गोविंद नारायण शुक्ल जी और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, मीडिया के मित्रों, भारतीय जनता पार्टी 403 विधानसभा क्षेत्रों में आज अपने चुनाव प्रचार अभियान को इस वैन के माध्यम से आगे बढ़ाने के एक नए कार्यक्रम को लॉन्च कर रही है। मैं इस अवसर पर आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने डबल इंजन की सरकार ने जो कहा सो करके दिखाया। आपने और प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी ने देखा है कि 2017 के पहले प्रदेश में व्यापारी, संभ्रांत नागरिक और सामान्य नागरिक पलायन करते थे। प्रदेश की प्रगति अवरुद्ध हो गई थी, लेकिन 2017 के बाद अपराधी पलायन कर रहे हैं। प्रदेश प्रगति के एक नए प्रतिमान स्थापित करते हुए आज देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में प्रदेश की 25 करोड़ जनता के जीवन में खुशहाली लाने के जिस नए अभियान के साथ आगे बढ़ी है, यह डबल इंजन की सरकार का लाभ बहुत स्पष्ट हम सबको दिखाई दे रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास का एक प्रतिफल प्रधानमंत्री मोदी जी के मूल मंत्र को अंगीकार करते हुए भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार गांवों के विकास के लिए, गरीब के उत्थान के लिए, किसानों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए और मातृशक्ति के सुरक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हमने जो कहा सो करके दिखाया। हमने विकास सबका किया, लेकिन तुष्टीकरण के लिए कोई जगह नहीं। इस संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़े हैं और एक बार फिर से प्रदेश की जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जब हमारा ये प्रचार अभियान प्रारंभ हो रहा है, इंद्रदेव भी अपनी कृपा हम सब पर बरसात के रूप में कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर आप सबका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं और इस प्रचार अभियान के शुभारंभ के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के इन सभी लाखों कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आप सबके प्रति भी अपनी मंगल में शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए जनता जनार्दन के आशीर्वाद की इस अपेक्षा के साथ इस प्रचार अभियान का शुभारंभ हम लोग कर रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की। मित्रों, अब हमारा प्रचार वाहन गीत के साथ, संगीत के साथ और यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार चालू करेंगे। यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। वचन दिया है हमने, वचन दिया है हमने। मथुरा काशी तक, लखनऊ से लेकर झांसी तक और अयोध्या से बिठूर तक, शहर गांव सब दूर दूर तक, गाजीपुर
गंगा को, पावन धरती को, खेत खलिहान। जनता है जनार्दन, सुन लो यूपी के जनमन, अब की बार जो वोट पड़ेंगे भूल नहीं जाना रे। जनता है जनार्दन, सुन लो यूपी। धीरे धीरे अब एलईडी वैन आगे बढ़ रही हैं, हरी झंडी दिखा दी गई है और ये 403 एलईडी वैन हैं जो कि उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं का रुख करेंगी और ये चुनाव प्रचार का एक बड़ा अभियान का पड़ाव है उत्तर प्रदेश में भाजपा का, जिसकी शुरुआत हो चुकी है और इन्हीं एलईडी वैन के माध्यम से जो वर्चुअल रैलीज हैं वो दिखाई जाएंगी जन जन को, और इसके अलावा जो प्रचार प्रसार सामग्री तैयार की गई है वो भी जाएंगी। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां मंच पर मौजूद उत्तर प्रदेश बीजेपी के तमाम बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मंच पर मौजूद हैं और इन सभी ने भाजपा का झंडा लहराते हुए इन एलईडी वैन्स को रवाना कर दिया है। एक नए स्लोगन के साथ और एक नए गीत के साथ भाजपा का प्रचार प्रसार अब ये एलईडी हर विधानसभा में करेंगी। और देखिए मंच से विक्ट्री का साइन दिखाते हुए, यानी अपनी जीत के लिए आश्वस्त है बीजेपी। मंच से सभी के चेहरे पर मुस्कान, हाथों पे विक्ट्री साइन और कार्यकर्ताओं से अभिवादन स्वीकार कर अब ये विदाई लेते हुए। सोच ईमानदार, काम असरदार। पहले सोच ईमानदार, काम दमदार था, लेकिन अब काम असरदार है। लेकिन चुनावों में इस काम का असर क्या दिखेगा ये 10 मार्च को साफ हो जाएगा। 10 मार्च को जहां रिजल्ट आ जाएंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के। तो ये बड़ी जानकारी सीएम योगी आदित्यनाथ ने एलईडी वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है और अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी का प्रचार प्रसार करेंगी एलईडी वैन्स। जो वर्चुअल रैलियां होंगी वो भी जन जन तक इन्हीं के माध्यम से पहुंचाई जाएंगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वैन को हरी झंडी दिखाई पार्टी कार्यालय से। अब ये एलईडी वैन 403 विधानसभाओं का रुख करेंगी। यूपी की सभी विधानसभा सीटों पर ये एलईडी वैन्स पहुंचेंगी अब। और शैलेश अरोड़ा हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेश, हालांकि पहले ही हम ये तस्वीरें और जो कैंपेन सॉन्ग है वो लॉन्च जो आज हुआ है वो हम दिखा चुके थे। सीएम योगी आदित्यनाथ और बाकी जो मेहमान और बाकी जो बीजेपी के दिग्गज थे मंच से एक बार फिर से वही हुंकार भरी है कि अपने काम के दम पर ही हम एक बार फिर से वापसी करेंगे, उत्तर प्रदेश मांगे फिर से बीजेपी। लगातार जब इस कैंपेन को लॉन्च किया था मुख्यमंत्री, तब भी यही कहा था कि अगर प्रदेश में फिर से सुरक्षा का माहौल चाहिए, अगर प्रदेश में फिर से विकास चाहिए तो भाजपा सरकार जरूरी है। उन्होंने देखिए मुख्यमंत्री ने भी एक बात कही और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी एक बात कही यहाँ पर, और ये कहा कि आज जो लोग माफिया हैं, जो दबंग है, जो भू माफिया है, दूसरों की जमीन पर कब्जा करते हैं, उनका पलायन हो रहा है। और अगर बात करें जो नौजवान है, जो किसान है, जो महिलाएं हैं, उन लोग का यहाँ पर विकास हो रहा है प्रदेश में। और अगर यही माहौल आगे चाहिए तो भाजपा की सरकार जरूरी है, ये संदेश देने की कोशिश की गई है। और जो कैंपेन है, जो नया कैंपेन, जो अपना नया स्लोगन लॉन्च किया है भाजपा ने, वो भी यही किया है कि सोच ईमानदार, काम दमदार, यूपी को चाहिए एक बार फिर से भाजपा सरकार। जो थीम सॉन्ग है उसमें भी लगातार सरकार की जो उपलब्धियां हैं, चाहे वो बात करें अयोध्या में राम मंदिर की, चाहे बात करें काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की, काशी विश्वनाथ धाम की, चाहे बात करें बिठूर की, चाहे बात करें झांसी की, लखनऊ की, इन सभी का जिक्र उसमें किया गया है। आगे चलते हैं और देखिए अभी फिलहाल अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री जो है वो भाजपा कार्यालय से अंदर की तरफ गए हैं, जहां बिल्कुल, और आगे भी उनके कई कार्यक्रम हैं। सीएम के आज कई दौरे हैं अलग अलग जिलों में। शैलेश, उसके लिए वे आगे रवाना हो गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ये सारी तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए, दर्शकों तक पहुंचाने के लिए और ये जानकारी आपकी हम तक देने के लिए। और जिस तरीके से बीजेपी का ये कैंपेन एक बार फिर से बड़े पड़ाव पर आगे बढ़ चुका है, देखना होगा कि और बाकी पार्टियां क्या इसकी टक्कर ले पाती हैं नहीं। एक बड़ी खबर आपको बताते हैं भदोई से, जहां बाहुबली विधायक विजय मिश्र के 2 शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। विधायक के 2 और अन्य 8 लाइसेंस भी हैं जिन्हें निरस्त किया गया है। बाहुबली विधायक के कुनबे पर प्रशासनिक प्रहार जारी है। तो ये बड़ी जानकारी भदोई से, जहां बाहुबली विधायक हैं विजय मिश्र, इनके 2 शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। साथ ही विधायक के 2 और अन्य 8 लाइसेंस भी निरस्त किए गए हैं। चुनावों से पहले ये कार्रवाई की गई है। बाहुबली विधायक के कुनबे पर प्रशासनिक प्रहार लगातार जारी है। बड़ी खबर भदोई से, जहां
चुनावों से पहले बाहुबली विधायक विजय मिश्र पर यह कार्रवाई। 2 उनके शस्त्र लाइसेंस निरस्त हुए हैं। विधायक के 2 और अन्य 8 लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। बाहुबली विधायक के कुनबे पर प्रशासनिक प्रहार लगातार जारी है। प्रशासन इस पर नजर बनाए हुए था और अब ये कार्रवाई की गई।